Hmm. Good morning, students. This is your English literature class, and we will study lesson number 11. Okay, lesson number 11. The name of the lesson is Tug of War. Name of the lesson is Tug of War. Tug of War is the name of a game. Okay, Tug of War is the name of a game which we play from the rope. रस्सी से खेलते हैं. तो ओके, अ लाइन इज ड्रॉन इन बिटवीन. बीच में एक लाइन खींचती जाती है. हाफ ऑफ द पर्सन आर स्टैंडिंग हियर एंड हाफ ऑफ द पर्सन आर स्टैंडिंग हियर. इक्वली बांट दिया जाता है. सपोज 10 पीपल आर प्लेइंग, तो 5 विल स्टैंड दिस साइड एंड 5 विल स्टैंड दिस साइड. ओके, एंड दे विल पुल द रोप फ्रॉम देयर साइड. अपनी तरफ रोप्स को, रस्सी को खींचते हैं. जिसने खींच लिया वो जीत जाता है. ओके, सो इट्स अ नेम ऑफ अ गेम. सो this is a very nice, interesting and very good story. See, and you will also have fun. Let's start the story. Hare was angry at both the elephant and the hippopotamus, for they lived on the same island as he did, and ordered him about in the most officious way. There was an island. Okay, island, you know what is island? Yes, island is a place which is covered from 3 sides from water. Okay, टापू मीन्स ये कह सकते हो कि हर तरफ से वो पानी से, नॉट 3 साइड्स, यू समटाइम्स फ्रॉम ऑल दी साइड्स. ओके, आइलैंड एक ऐसा प्लेस, ऐसी जगह होती है जो पानी से घिरी होती है हर तरफ से. सो देयर वाज अ आइलैंड. ओके, ऑन दैट एन एलिफेंट, ओके, हिप्पोपोटामस एंड हेयर, 3 एनिमल्स वर लिविंग. हेयर मीन्स rabbit. Hare means rabbit. Hippopotamus means गेंडा होता है, and elephant means हाथी. Okay, these 3 animals were living on that island. So Hare was angry on elephant and hippopotamus. Why? Because they were big. Okay, they were big from hippopotamus. From the hare, मतलब हिप्पो एंड एलिफेंट दोनों बड़े जानवर होते हैं खरगोश से, तो वो उससे बहुत रूडली बिहेव करते थे. ऑफिशियस वे, मतलब जैसे कि बॉस नहीं होता है, अपने सारे दूसरे लोगों को जो उनके अंडर काम करता है उसको ऑर्डर देता है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो. ठीक है, तो वो वैसे उससे पेश आते थे, क्योंकि हिप्पोपोटामस भी बहुत बड़ा होता है, एलिफेंट भी बहुत बड़ा होता है, और हेयर बेचारा इतना छोटा सा होता है, तो वो उसको कुछ नहीं समझते थे. ओके, सो बहुत रूडली बिहेव करते थे. दैट इज़ वाई हेयर वॉज एंग्री. ठीक, देन व्हाट हैपेंड? The trouble with living on a small island was that they could hardly help meeting each other, since there was not a good deal of room. ठीक, आइलैंड में ज़्यादा गुड डील ऑफ रूम मतलब ज़्यादा जगह नहीं थी. ठीक है, तो उनको एक ही जगह, मतलब इतना वो नहीं था कि वो एक दूसरे को देखे बिना रह लें. उनको एक ही जगह पे रहना पड़ता था और एक दूसरे के फेसेस देखते हुए रहना पड़ता था. अब दिक्कत ये है कि हिप्पो और एलिफेंट तो दोनों बड़े बड़े हैं, आपस में उनकी पटती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट हेयर इज़ अ वेरी स्मॉल एनिमल. ठीक, तो वो दोनों से अपना सारा काम कराते थे, बहुत रूडली बिहेव करते थे. ठीक है, सो इसलिए वो गुस्सा था. सो हेयर डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द एलिफेंट एंड हिप्पो विच वुड मेक देम रिस्पेक्ट हिम. ठीक है, तो हेयर ने एक बार डिसाइड किया, एक आइडिया निकाला कि एक ट्रिक करता हूँ, एक काम करता हूँ. ठीक है, हिप्पो और एलिफेंट के साथ मैं उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की एक ट्रिक निकाली उसने, ताकि वो लोग उसकी रिस्पेक्ट कर सके, है ना. उन लोगों को ये समझ में आ सके कि छोटा एनिमल है तो क्या हुआ, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, सो व्हाट ही डिड, सी. First he went to the center of the island, where there were large trees with thick creepers growing upon the trunks and over the branches. सबसे पहले वो आइलैंड के एकदम बीचों बीच में गया, जहाँ पे बहुत सारे लार्ज ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज थे. ठीक है, और उसकी बहुत सारी शाखाएं, मतलब नहीं ब्रांचेस होती. पूरा, आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? ठीक है, बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें ऐसे लटाइन लटकती रहती है. ओके, ब्रांचेस, दे आर कॉल्ड क्रीपर. और क्रीपर्स मतलब झुंड झुंड में पेड़ सारे के सारे. सो आइलैंड के बीचों बीच में वो गया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जिनमें बहुत सारी शाखाएं लटकी हुई थी. देयर वर सो मेनी क्रीपर्स. ठीक है, वहाँ पे वो गया. देन व्हाट हैपेंड? Hare spent a whole morning twisting some these creepers into a strong rope. Then, laughing softly to him, he sought out the elephant.
ओके, वहाँ वो गया, उसने वो सारी शाखाएं किसी तरह से निकाली और उनको बुन बुन के, ठीक है, एक रस्सी तैयार की। उनको बुन बुन के एक रस्सी तैयार की, रोप मीन्स रस्सी तैयार की। देन रस्सी तैयार करते करते ही वो लाफिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, धीरे धीरे से हंसा। अब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं उनको सबक सिखाने जा रहा हूँ, तो वो इसलिए वो धीरे से हंसा कि अब मज़ा आएगी, ठीक है। एंड ही सॉर्ट आउट द एलिफेंट, और वो एलिफेंट के पास जाने के लिए निकल गया। He found him on the eastern side of the island, squirting water over his back and trumpeting with pleasure. ये देखो, यहाँ पे एलिफेंट है, ठीक है। आइलैंड के ईस्ट साइड में उसको एलिफेंट मिला। एलिफेंट क्या कर रहा था, अपनी सूंड से पानी ऐसे निकाल करके अपने ऊपर ऐसे डाल रहा था और खेल रहा था, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग। स्क्विरटिंग वाटर मीन्स, स्क्विरटिंग मतलब ऐसे उससे निकालना, ठीक है। अपनी वो एलिफेंट को आपने देखा होगा, ऐसे करते हैं ना, सूंड में पानी भर के फिर ऐसे फव्वारे की तरह छोड़ते हैं, ठीक है। तो स्क्विरटिंग वाटर मतलब वैसे फेंकना। एंड ट्रम्पटिंग विद प्लेजर, और ट्रम्पटिंग मीन्स हाथी जब बोलता है तो उसको ट्रम्पेट की आवाज़ बोलते हैं ना, तो वो बोल करके आराम से पानी में निकाल निकाल के बहुत मज़ा कर रहा था आराम से। गुड आफ्टरनून एलिफेंट कॉल्ड हेयर। हेयर ने जैसे एलिफेंट के पास गया, बोला गुड आफ्टरनून, विच ऑफ अस वुड यू से स्ट्रोंगर। उसने बोला आपको क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसने बोला कि हम दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द एलिफेंट लाफ्ड लाउडली एंड स्क्विरटेड हेयर विद वाटर, नॉकिंग हिम फ्लैट ऑन हिज बैक। एलिफेंट जो था वो बहुत तेज़ी से हंसा और उसने फिर से सूंड से पानी निकाला और खरगोश के ऊपर डाला और अपनी सूंड से उसके पीछे से जैसे पीठ थपथपाना नहीं होता है वैसे उसने किया। What a question to ask, he said. उसने कहा तुमने क्या क्वेश्चन पूछा है। अब अगर खरगोश हाथी से ये पूछे कि आपको क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाथी तो हंसेगा ही, है ना। हाथी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो हाथी हंसने लगा। उसने बोला वाह क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने, ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक। ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। उसने बोला ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये कोई कहने की बात है, ये तो देख के ही समझ में आता है मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। शैल आई प्रूव इट बाय ट्रैम्पलिंग यू टू डेथ। उसने कहा क्या मैं ये प्रूव करूँ, ठीक है, तुमको मार दूँ जान से, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओह नो एक्सक्लेम्ड हेयर। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। बट यू कुड प्रूव इट बाय हैविंग अ टग ऑफ वॉर विद मी। उसने कहा लेकिन आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं मुझसे, ठीक है, मेरे साथ टग ऑफ वॉर खेल के, ठीक है, मुझे जान से मत मारिए, ठीक है, मेरे साथ टग ऑफ वॉर खेल के आप प्रूव करिए कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। The elephant laughed indulgently and said there was no doubt that he would soon with the tug of war. The elephant laughed indulgently मतलब अंदर से बहुत तेज़ी से हंसा वो, ठीक है, दोबारा से फिर से वो अंदर से बहुत तेज़ी से हंसा और उसने कहा ऐसा कोई डाउट नहीं है कि 2 सेकंड लगेंगे मुझे टग ऑफ वॉर में तुमको हराने में, ठीक है। विद इन नो सून मतलब तुरंत, जैसे ही शुरू होगा मैं तुरंत तुम्हें हरा दूंगा, ठीक है, उस बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। हियर इज़ द रोप सेड हेयर, टाई इट अराउंड योर लेग वाइल आई गो टू द फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द आइलैंड। उसने कहा ये लीजिए, ये रस्सी है, इसको अपने पैर में बांध लीजिए और तब तक रुके रहिएगा जब तक मैं आइलैंड के एकदम बीचों बीच में पहुंच ना जाऊं, ठीक है। बट आई डू नॉट पुल अंटिल आई गिव 3 sharp tugs, देन यू डू योर वर्स्ट, ठीक है। उसने बोला खींचिएगा मत रस्सी जब तक मैं 3 pulls मतलब मैं आपको रस्सी 3 बार खींचूंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब टग ऑफ वॉर शुरू करनी है, तब तक के लिए रस्सी मत खींचिएगा। उसके बाद देन यू डू योर वर्स्ट, उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक। देन अब उसने क्या किया नेक्स्ट, देखो कितना दिमाग लगाया हेयर ने। हेयर लेफ्ट द एलिफेंट टाइंग द रोप अराउंड हिज फ्रंट लेग, ठीक है, एंड सीजिंग द अदर एंड ऑफ द रोप ही डैश्ड थ्रू द फॉरेस्ट एंड केम आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड वेयर द हिप्पो लिव्ड। उसने क्या किया, एलिफेंट के आगे वाले पैर में उसको बांध दिया रोप को और उसके बाद वो रस्सी को लेकर के आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ गया जहाँ पे हिप्पो रहता था, ठीक है। देन
Sure enough, the hippo was lying at the edge of the water, sunning himself. Now hippo also you must have seen in the zoo. Hippo भी पानी में ही रहते हैं मोस्टली. गेंडे जो हैं वो पानी में ही रहते हैं मोस्टली. ठीक है. सो हिप्पो वॉज ऑल्सो लाइंग इन द एज ऑफ वाटर. पानी के एकदम किनारे पे आराम से लेटा हुआ था. एंड सनिंग हिमसेल्फ मतलब वो सूरज की रोशनी का मज़ा ले रहा था. पानी में लेटा हुआ था आराम से और सूरज की रोशनी पड़ रही थी, आराम से मज़ा ले रहा था. ठीक है, वो भी वहाँ पे. देन वो वहाँ पहुँचा. फिर उसने क्या कहा? गुड आफ्टरनून हिप्पो सेड हेयर फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस. बहुत थोड़ी सेफ डिस्टेंस मतलब होता है अगर हम किसी से डरते हैं तो उससे थोड़ा दूर खड़े रह के बात करते हैं. ठीक है, तो अब हेयर हिप्पो से बहुत ज़्यादा डरता था तो थोड़ा सा दूर एकदम सेफ डिस्टेंस पे खड़ा रहा हेयर. और तब उसने बोला गुड आफ्टरनून हिप्पो, जैसे उसने एलिफेंट से बोला था आशीष एंड अभय मिश्रा. ठीक है, उसने अगेन जैसे उसने एलिफेंट से बोला था वैसे ही उसने बोला गुड आफ्टरनून हिप्पो. ठीक. विच ऑफ अस वुड यू से इज स्ट्रॉन्गर. फिर उसने सेम चीज़ उससे बोली. आपको क्या लगता है कि हम दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? हम दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? द हिप्पो ओपनड हिज ह्यूज रेड माउथ एंड यॉन्ड शोइंग हिज स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ. हिप्पो ने क्या किया? अपना बड़ा सा मुंह, हिप्पो का मुंह ऐसे खुलता है ऐसा बड़ा सा, उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला जो कि रेड कलर का होता है अंदर से. ठीक है, और यॉन्ड मतलब होता है अंगड़ाई लेना, सॉरी जमाई लेना. जब जमाई लेते हैं तो उसको यॉन्ड कहते हैं. तो उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला, जमाई लिया. ठीक है, और उसके अंदर के वाइट जो बड़े बड़े वाले टीथ होते हैं भयंकर वाले वो दिखने लगे. ठीक. व्हाट अ क्वेश्चन टू आस्क ही सेड. फिर उसने वही चीज़ बोली जैसे कि एलिफेंट ने बोला था ना, वैसे उसने बोला क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने. ठीक है, अब जब तुम अपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी से ये पूछो, ठीक है, अगर हम जैसे आप लोग हो या मैं हूँ, ठीक है, अब वो WWF में वो WWE में वो रेसलर्स आते हैं ना लड़ने के लिए, आते हैं ना एक दूसरे. ठीक है, हाँ बहुत सारे लोग आते हैं. ठीक है, तो मैं उनके सामने खड़े होकर अगर हम लोग ये पूछे कि आपको क्या लगता है कि हम दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो वो हंसेगा ना, वो यही पूछेगा वाह क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने. तो सेम हियर हिप्पो ने यही बोला कि क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने. ठीक है, फिर से. ठीक. ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, आई कुड ईट यू इन वन माउथफुल, शैल आई ट्राई. उसने कहा ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक बार में तुमको खा सकता हूँ. माउथफुल मतलब एक बार में तुमको अपना पूरे मुंह के अंदर ले सकता हूँ, है ना. शैल आई ट्राई, क्या मैं ये करके दिखाऊँ. उसने बोला एक बार में ऐसा मैं करके दिखाऊँ. उसने कहा ओह नो, क्राइड हेयर. हेयर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिए, बिल्कुल ऐसा मत कर दीजिएगा. ठीक. बट यू कुड प्रूव इट बाय हैविंग अ टग ऑफ वॉर विद मी. फिर से उसने वही चीज़ कहा, लेकिन आप ऐसा प्रूफ कर सकते हैं मेरे साथ क्या करके, टग ऑफ वॉर करके, मेरे साथ टग ऑफ वॉर करके. अब देखना, अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी. The hippo said it would be a waste of his energy since it was obvious that he would pull the hare into the water in no time at all. हिप्पो ने कहा मेरी एनर्जी वेस्ट जाएगी, तुम्हारे साथ टग ऑफ वॉर खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल मैं, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं तुमको पानी में खींच लूँगा. ठीक है, अगर मैं टग ऑफ वॉर तुम्हारे साथ खेलूँगा तो. फाइनली हेयर परस्यूडेड हिम. ठीक है, टू टाई द एंड ऑफ द रोप. परस्यूडेड मतलब होता है किसी को मना लेना अपनी चीज़ के लिए. ठीक. तो हेयर ने उसको फाइनली मना लिया. ठीक है, कि वो अपने पैर में रस्सी को बांधे. टर्न द पेज. अराउंड हिज बॉडी एंड द हिप्पो प्रॉमिस नॉट टू बिगिन पुलिंग अंटिल हेयर गेव 3 शार्प टग्स टू द मिडल ऑफ द रोप. अब हिप्पो ने क्या किया, हिप्पो ने उसने रस्सी को पूरे अपने शरीर में बांध लिया, पूरी बॉडी में बांध लिया. एलिफेंट ने पैर में बांधा था, इसने पूरी बॉडी में बांध लिया. और उसने कहा कि वो तब तक नहीं खींचेगा रस्सी को. उसने प्रॉमिस किया हेयर से जब तक वो 3 बार खींच के उसको इशारा नहीं दे देता है. अंडरस्टूड. सो हेयर क्विकली रीच द सेंटर ऑफ द आइलैंड एंड गेव 3 शार्प टग्स टू द रोप. अब उसने क्या किया, एक तरफ से एलिफेंट ने अपने पैर में बांधा हुआ है रस्सी, हेयर ने तो कुछ बांधा ही नहीं कहीं पे भी. हेयर से तो टग ऑफ वॉर हो ही नहीं रही है. आइलैंड के एक साइड एलिफेंट है, दूसरी साइड हिप्पो है. एलिफेंट ने अपने पैर में बांधा हुआ है और दूसरी साइड हिप्पो ने अपनी बॉडी में बांधा हुआ है. ठीक. अब आइलैंड के बीच में हेयर आता है.
ठीक है, और वो दोनों तरफ से रस्सियों को 3 बार ऐसे खींचता है ताकि दोनों को ये इशारा मिल जाए कि रस्सी खींच के टग ऑफ वॉर करनी है. नाउ यू सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस. How the elephant tugged and bellowed while the hippo groaned and heaved. अब टग ऑफ वॉर शुरू हो गया. ठीक है, एलिफेंट ने बहुत तेजी से खींचना शुरू किया अपनी तरफ रस्सी को, और उसके बाद हिप्पो ने भी चिल्लाते हुए बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचा. अब एलिफेंट और हिप्पो तो दोनों बहुत ताकतवर होते हैं. वो उसको खींच रहा है, फिर वो उसको खींच रहा है, दोनों तरफ से रस्सी ऐसे खींच रही है. बट एज दे वर सो इक्वली मैच्ड नीदर कुड मूव द अदर फार. अब क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं ना, एलिफेंट के पास भी उतनी ताकत है, हिप्पो के पास भी, तो कोई किसी को खींच नहीं पा रहा था. ठीक है, वो उसको खींच रहा था, वो उसको खींच रहा था, लेकिन कोई किसी को खींच नहीं पा रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल द हिप्पो फाउंड हिमसेल्फ बीइंग ड्रैग्ड आउट ऑफ द वाटर a little way up the beach, so he pulled even more frantically until he got back to the water's edge. ठीक है, पहले हिप्पो को क्या लगा, एलिफेंट ने इतनी तेज़ी से खींचा कि हिप्पो को ऐसा लगा कि वो घिसते हुए पूरा पानी के अंदर चला जा रहा है और दूसरी साइड चला जा रहा है. जब उसको लगा कि वो दूसरी साइड चला जा रहा है तो फ्रैंटिकली मतलब होता है जल्दी से, उसने जल्दी से रस्सी को फिर खींचना शुरू किया अपनी तरफ, ताकि ऐसा ना हो कि वो मुझे उधर खींच ले. ठीक है, अपनी तरफ खींचना शुरू किया. When it was the elephant turn to be dragged from the sea, then what happened? जब हिप्पो ने खींचना शुरू किया तो एलिफेंट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. अब एलिफेंट घिस करके इधर की तरफ आने लगा. ठीक है, फिर क्या हुआ देखो. They continued like this from some time, making more noise than had ever been heard on the island before. कुछ देर तक वो लोग ऐसे तेज तेज आवाज़ निकाल के दहाड़ दहाड़ के वो लोग टग ऑफ वॉर करते रहे. ठीक है, इससे पहले आइलैंड पे इससे ज़्यादा आवाज़ कभी नहीं हुई सुनी थी किसी ने भी. तेज़ तेज़ चिल्ला के वो लोग इधर उधर रस्सी खींचने लगे और टग ऑफ वॉर करने लगे. ठीक है, देन व्हाट हैपेंड. हेयर हु कुड हियर इट ऑल वाज थॉरली इंजॉइंग हिमसेल्फ. हेयर जो कि आइलैंड के बीच में खड़ा हुआ था वो सारी आवाज़ें सुन रहा था और मज़े ले रहा था आराम से कि देखो ये लोग आपस में अब क्या कर रहे हैं. ठीक है कार्तिक, ठीक है, ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं. The elephant and the hippo would have gone on with their tug of war for days had not wicked hare seized a knife and slashed through the middle of the rope. वो लोग कुछ दिनों तक वैसे ही टग ऑफ वॉर करते रहे. वो लोग कुछ दिनों तक वैसे ही टग ऑफ वॉर करते रहे. सिर्फ उसी दिन नहीं, वो लोग सोचते रहे कि उनको नहीं पता था कि दूसरी साइड एलिफेंट है, या उसको नहीं पता था कि दूसरी साइड हिप्पो है. उनको लग रहा था कि खरगोश से मैं ऐसे कैसे हारे जा रहा हूँ. ठीक है, उसके पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो इतनी तेज़ी से मुझे खींच रहा है. इसलिए कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था. वो लोग कुछ दिनों तक 3-4 दिन तक वैसे ही बिना कुछ खाए पिए खींच के रस्सी टग ऑफ वॉर करते रहे. ठीक है, तब तक टग ऑफ वॉर करते रहे जब तक कि रस्सी रैबिट ने जाके बीच से काट नहीं दी. ठीक है, तो उसके बाद जब वो लोग नहीं माने तो बीच में से जाके हेयर ने रस्सी को काटा. फिर क्या हुआ देखो. Immediately tremendous roars of rage reached his ears and 2 loud splashes told Hare that his trick had been a success. Now see, आइलैंड के बीच में हेयर खड़ा था, उसने रस्सी काट दी तो क्या हुआ, एक तरफ एलिफेंट, एक तरफ हिप्पो गिर गया, दूसरी तरफ एलिफेंट गिर गया. पानी में छपाक से गिरने की आवाज़ सुनाई दी उसको दोनों तरफ से. ठीक है, वो दोनों तरफ गिर गए और उसको समझ में आ गया कि मेरी ट्रिक कामयाब हो गई. However, he kept out of the way of the elephant and the hippo for a long time afterwards, as you can well imagine. लेकिन क्या हुआ, उसने काट तो दिया और सबक भी सिखा दिया, लेकिन कुछ दिनों तक वो ना एलिफेंट और ना ही हिप्पो के सामने नहीं आया. ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो क्यों नहीं आया. ठीक है, अगर एलिफेंट या हिप्पो के सामने वो पड़ता तो उसको वो लोग अच्छे से सबक सिखाते, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि इसने हम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया. इसलिए ताकि उन लोगों को ये समझ में आ जाए कि छोटा एनिमल है भी कितना दिमाग रखता है. ठीक है, वो लोग उसको छोटा समझ के उसके साथ बहुत गंदी तरह से व्यवहार करते थे ना, इसलिए उसने छोटा होकर भी इतना दिमाग लगाया और कितने अच्छे से सबक सिखाया. ठीक है, तो उसको यही दिखाना था कि आप छोटे इंसान की भी रिस्पेक्ट करो, उसके पास भी दिमाग होता है. ठीक है, अपने से छोटे लोगों की या छोटे इंसान की भी अच्छे से मतलब प्रॉपर उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, इस लेसन से मोस्टली हमको यही सीखने को मिलता है.
Understood everyone? Yes, ma'am. Everybody? Yes, ma'am. Children, I'll send you the written work in the Google Classroom.